बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 14 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव या मनफी फिक्रात पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी फिक्रात। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। आते हैं स्लाइड की तरफ। मनफी फिक्रात किसके है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फिक्रात। तो मनफी की पहले पहचान आपको बताई थी, जिसमें नहीं का जिक्र होगा वो मनफी फिक्रा होगा। जैसे असलम स्कूल नहीं जाता है, अकरम बाजार नहीं जाता है, आमना कपड़े नहीं धोती है, यानी जिनमें नहीं का जिक्र आए वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो इसका सबसे पहले तो वही बात पहचान देखेंगे हम टेंस की कि ये कौन सा टेंस है, फिक्रे को गौर से देखेंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आएंगे फिक्रे की टाइप पे, फिर हम फार्मूले को देखेंगे। तो हमने सबसे पहले फिक्रे को देखा, असलम स्कूल नहीं जाता है, तो ता है एंड पे, ये किसका फिक्रा होगा? ता है, ती है, ताहू वगैरह प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और दरमियान में नहीं का जिक्र आया है तो वो नेगेटिव फिक्रा होगा, असलम स्कूल नहीं जाता है। तो नहीं का जिक्र है, हमें पता चल गया कि है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का और है भी नेगेटिव। जब इन दोनों चीजों की पहचान हो जाएगी तो फिर हम आएंगे तीसरे नंबर पर फार्मूले की तरफ। फार्मूला जो है सब्जेक्ट जमा डू या डज, तीसरे नंबर पे नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो अब देखें डू या डज के लिए हम अगली चीज ये देखेंगे कि डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। तो इसके लिए ये मैंने एक स्लाइड दे दिया है। वाहिद अगर सब्जेक्ट हो या ही शी इट हो, सब्जेक्ट वाहिद हो यानी एस मैंने लिखा है, ऐसे मुराद है सब्जेक्ट या फाइल। फाइल अगर वाहिद हो या ही शी इट आ रहा हो तो उसके साथ हम लिखेंगे डज। और अगर फाइल कोई जमा हो यानी ज्यादा बंदे हो तो फिर हम आई वो यू दे हो तो फिर हमारे पास लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू। ये हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह पास्ट इंडेफिनिट का डिड था इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है डू या डज। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अली स्कूल नहीं जाता है। अब ये डू या डज की पहचान ये है कि हमने इसके जब सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे उनमें ऐसी चीजें वाहिद या ही शीट के साथ एस या एस का इजाफा होता था। तो अब ये भी वही है, एस या एस का इजाफा हुआ है। उन्हीं फिक्रात के साथ जिनमें वाहिद या ही शीट होता था तो एस या एस का इजाफा होता था। तो अब उन्हीं के साथ डज लगेगा यानी एस आएगा। और बाकी जो जमा थे उनके साथ हम वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म लगाते थे तो एस एस का इजाफा नहीं करते थे। तो इसमें भी एस एस का इजाफा नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। तो ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज। अब पता चल गया डू जो है आप जमा अगर फाइल हो या आई हुई यू दे हो तो उनके साथ डू लगेगा, अगर फाइल वाहिद या ही शीट हो तो उनके साथ डज लगेगा। तो आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। अली स्कूल नहीं जाता है। हमने टेंस की पहचान की कि ये ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पहचान पढ़ी थी हमने कि अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ताहू, ते है वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा होगा। तो पहली तो हमने पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। फिर दूसरे नंबर पे हमने पहचान की कि ये है फिक्रे की किस्म कौन सी है। आया कि सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो या WH वाले हैं मींस के कंबाइंड है। तो हमने ये देखा कि अली स्कूल नहीं जाता, नहीं का जिक्र है तो मतलब कि ये नेगेटिव है। तो चलते हैं बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा अली, सब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने ये कहा था कि अगर फाइल वाहिद हो तो ये फाइल अली वाहिद है, एक है तो अली लिख दिया हमने। ये इसके साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि फाइल वाहिद है तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। मैंने ये पहचान लिख दी है कि अगर फाइल वाहिद हो तो उसके साथ डज लगाएंगे, तो ये हमने क्या लिख दिया, डज।
फिर आगे उसी तरह हमने नॉट लिख दिया, वर्ब की पहली फॉर्म ये जाना वर्ब है तो गो लिख दिया, और एंड पे ऑब्जेक्ट टू स्कूल लिख दिया। दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, हम खत नहीं लिखते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या पहचान नहीं है तो मनफी है, मनफी फिक्र है, बनाने का यही तरीका। तीसरे नंबर पर फार्मूले को देखेंगे कि हमने ये है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है भी नेगेटिव, तो उसके बाद ये फार्मूले को देखेंगे और उस हिसाब से सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हम के लिए इंग्लिश होती है वुई, ये वुई, तो वुई के साथ ये मैंने लिख दिया है कि वुई के साथ हम डू लिखेंगे, वुई के साथ डू लिख दिया, फिर नॉट आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब इसमें लिखना है तो राइट आ गया, और एंड पे ऑब्जेक्ट ए लेटर जो है, ये हमारे पास खत जो है ये ऑब्जेक्ट है तो वो ए लेटर आ जाएगा, वी डू नॉट राइट ए लेटर, इस तरह से ये फिक्रा बनेगा। और थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं कि मैं पानी नहीं पीता हूं, मैं पानी नहीं पीता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास मैं है, मैं के लिए आई आएगा। अब देखें इधर आई के साथ क्या लगा हुआ है, डू, तो हम लिखेंगे डू, अगर जमा हो तो फिर भी डू, आई हो फिर भी डू, वी हो, यू हो, दे हो, डू लगाएंगे, तो आई है हमने डू लगा दिया, और आगे नॉट, और आगे वर्ब की पहली फॉर्म पीना, पीना के लिए होता है ड्रिंक, और एंड पे जो पानी है पानी के लिए आ जाएगा वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। मीन्स कि इस तरीके से हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे कि इसके सवालिया फिक्रात हम कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।